नमस्कार, मैं हूं अंकिता बौखंडी। आप देख रहे हैं लोक सहिता। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की विशेष खबरों पर। श्रीनगर के सुमाड़ी एनआईटी कैंपस में उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार से छात्र हित को देखते हुए कैंपस का निर्माण करने को कह दिया है। न्यायालय में कैंपस जाते समय घायल हुए छात्र मीना गुप्ता को 25 लाख रुपए का मुआवजा और स्वास्थ्य सुविधा देने को कहा है। उक्त जानकारी देते हुए अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया है कि न्यायालय ने अस्थायी कैंपस में छात्र छात्राओं को सभी सुख सुविधाएं शीघ्र देने को कह दिया है। खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से जुलाई 2021 तक सभी चीजें सुचारू करने को कह दिया है। एनआईटी के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने नैनीताल उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके कॉलेज निर्माण को 9 वर्ष हो गए हैं, लेकिन 9 वर्ष के बाद भी एनआईटी को स्थायी कैंपस नहीं मिल पाया है। इसको लेकर छात्र काफी लंबी समय से स्थायी कैंपस की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी छात्र जिस भवन में शिक्षा ले रहे हैं वह भवन पूरी तरह से जर्जर है, वहीं कहीं भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने एनआईटी उत्तराखंड के स्थायी एवं अस्थायी कैंपस के सिलसिले में जो जनहित याचिका चल रही थी उस पर अपना अंतिम निर्णय सुनाया है। यह 3 मायनों में बहुत ऐतिहासिक फैसला है। पहला तो ये एनआईटी के छात्रों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है जो पिछले 10 साल से जर्जर व्यवस्था में किसी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा, ये राज्य के लिए, उत्तराखंड के लिए एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान को उत्तराखंड की विभिन्न सरकारों ने जो है एक शटलकॉक बना दिया था और एक राजनीतिक फुटबॉल बना दिया था। इस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी और बाद में तो केंद्र सरकार भी इस खेल में शामिल हो गया और किसी ने बिना छात्रों की परवाह करते हुए जो है कैंपस संबंधी निर्णय लेने की कोशिश करी। और तीसरा, ये संवैधानिक कानून के लिए भी एक ऐतिहासिक फैसला है कि क्या नीतिगत निर्णयों पर कोर्ट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। इस पर भी जो है माननीय उच्च न्यायालय ने आज जो है रुख साफ कर दिया है। तो सर्वप्रथम तो जो अस्थायी कैंपस की सुविधाएं हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने आज स्पष्ट कहा है कि अस्थायी कैंपस को सभी सुविधाएं देने का जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की है और उन्हें ये 1 जुलाई 2021 से पहले एनआईटी उत्तराखंड के श्रीनगर कैंपस को हर तरीके से हर सुख सुविधा जो एनआईटी एक्ट में लिखी गई है और जो सेक्शन 6 में इंक्लूडेड है उनको वो देनी है। चाहे वो एक सेफ कैंपस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, अच्छी लेबोरेटरीज हो, इन सब का उल्लेख जो है जजमेंट में बहुत डिटेल में जो है कोर्ट ने किया है। दूसरा, जो कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है इस केस में वो ये है कि जो सुमाड़ी पर कैंपस बनाने का निर्णय था उत्तराखंड सरकार का, जो बाद में भारत सरकार ने पहले मना किया फिर बाद में मान लिया था और 909 करोड़ या कुछ इसी तरीके का अमाउंट रिलीज भी कर दिया था, उस निर्णय को आज माननीय उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने सेट असाइड कर दिया है, क्वॉश कर दिया है, निरस्त कर दिया है और साफ साफ कहा है कि वह निर्णय जिस तरीके से लिया गया था उसमें केवल और केवल जो है एक राजनीतिक कारण से लिया गया निर्णय था। स्टूडेंट्स की सेफ्टी को कंसिडर नहीं किया गया है और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने अनुच्छेद 147, 150, 155, 163 में जो है विभिन्न लेटर्स जो लिखे गए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से मुख्यमंत्री जी को और अन्य अधिकारियों को, इन सब का संज्ञान लेते हुए यह पाया है कि जिस तरीके से उस निर्णय को लिया गया कि सुमाड़ी में ही स्थायी कैंपस बनाएंगे और स्टूडेंट सेफ्टी का बिना ख्याल किए वहाँ स्थायी कैंपस बनाएंगे, उसको जो है क्वॉश कर दिया गया है, सेट असाइड कर दिया गया है। और माननीय उच्च न्यायालय ने अब यह कहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कि वह 4 महीने के अंतर्गत स्टूडेंट सेफ्टी को केंद्र में रखते हुए एक फ्रेश निर्णय लेंगे, एक बिल्कुल नए सिरे से निर्णय लेंगे कि उन्हें कैंपस को कहाँ बनाना है और वह निर्णय लेते हुए वो इस जजमेंट को भी संज्ञान में रखेंगे क्योंकि कई सारी ऑब्जर्वेशंस जो है इस जजमेंट में की गई है। आईआईटी रुड़की की एक रिपोर्ट है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है। इन रिपोर्ट को जो है माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इसको संज्ञान लिया है और जो राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी उसमें जो है माननीय उच्च न्यायालय ने कई कमियां पाई हैं और पैरा 116 में उसका एक विवरण भी किया है कि कैसे यह कमेटी जो एक्सपर्ट्स की नहीं थी खुद जाकर कई चीजें कह आई। अंत में माननीय उच्च न्यायालय ने नीलम मीना, एक छात्रा जिसका एक्सीडेंट हो गया था एनआईटी में जब वो पढ़ती थी, क्योंकि अस्थायी कैंपस की इतनी बुरी व्यवस्था थी कि वो नेशनल हाईवे पर चलते थे, उसका तो पहले से ही जो है सारा मेडिकल खर्चा जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार उठा रही है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है
कि नीलम मीणा को 25 लाख रुपए और जो है इन सरकारों की ओर से ज़्यादा दिए जाएंगे ताकि जो ट्रॉमा उसने सफ़र किया है उसका भुगतान कर सकें। इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कई अन्य डॉक्ट्रिन्स को भी साथ में लेते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 का वायोलेशन पाया। ये पाया कि रीजनेबलनेस और रैशनैलिटी ये दोनों टेस्ट जो है एनआईटी उत्तराखंड के इस पूरे प्रकरण में फेल हुए हैं और बहुत निंदा करी है एनआईटी उत्तराखंड के संबंध में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से निर्णय लेने की प्रक्रिया की है। तो आज एनआईटी के छात्रों के लिए, उत्तराखंड के लिए और संवैधानिक कानून के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री का दिन है, एक बहुत बड़ी जीत का दिन है। से ललित जोशी की रिपोर्ट। रुद्रपुर के इंद्र चौक पर सीपीयू द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी रामपुर निवासी दीपक बाइक से आ रहा था। सीपीयू द्वारा उसे रोक लिया गया, उसे दिखाने के लिए गाड़ी के कागज मांगे गए। इस बीच दीपक और सीपीयू कर्मी द्वारा कुछ बहस हो गई। इसके बाद सीपीयू कर्मी ने बाइक की चाबी निकालकर उसके माथे में घुसा दी। माथे में चाबी घुसने से दीपक लहूलुहान हो गया, जिसके बाद उसने यह घटना अपने परिवार वालों, मोहल्ले के लोगों को बताया। गुस्साए लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर और कोतवाली पर जाकर आरोपी सीपीयू कर्मी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद धीरे धीरे बात बढ़ने लगी और लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। इस बीच गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस को भीड़ पर काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल मंगाना पड़ा। इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक राजकुमार ठुकराल भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को खूब लताड़ा और बेकाबू होती भीड़ को रोकने का प्रयास किया तथा पुलिस कप्तान ने शहर के सीपीयू को हटाने की मांग की है। वहीं एसपी प्रमोद कुमार ने मामले की जांच करने की बात करते हुए कार्रवाई की बात कही। वहीं पुलिस पर पथराव करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई करने की बात कही। फिलहाल किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए रामपुरा मोहल्ले में पुलिस बल तैनात कर दिया है। देखिए, ये अभी जो वाकया हुआ है तो अभी संबंध में जो है अभी तो कुछ भी किसी बात की पुष्टि किया जाना अभी ये संभव नहीं है। अभी जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं या जो बातें पब्लिक से निकल के आ रही हैं तो उनके ऊपर गंभीरता से जो है जांच की जाएगी। और साथ ही साथ जो अभी एक एलो का इशू हो गया था, कुछ पथराव वगैरह किया गया है, तो इस संबंध में जो आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं तो खानपुर में शादी में था, मेरे पास सूचना पहुंचती है कि सीपीयू ने किसी व्यक्ति के माथे पर चाबी घुसेड़ दी है। ये बहुत मतलब बहुत ही बुरा काम है। ये किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये अगर चाबी अगर गलत जगह लग जाएगी तो आदमी मर जाएगा। तो ये सीपीयू ने बड़ा गलत काम किया है, जिसकी मैं भी घोर निंदा करता हूं। अगर उनकी फैमिली के लोग चाहते हैं कि एफआईआर लिखाएं तो यहाँ की पुलिस, अभी मेरी बातचीत हुई है, एफआईआर लिखने को तैयार है। दूसरा, मैं और आदरणीय सीओ साहब और कोतवाल साहब, हम लोग सब कप्तान साहब से बातचीत कर रहे हैं ताकि ये सीपीयू यहाँ से उनको यहाँ से हटाया जाए। उद्यम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की पोल खोलती थराले देवाल मोटर मार्ग पर बने गड्ढे पहाड़ी जिलों से सड़क की बदहाली की दास्तां किसी से भी नहीं छुपी। कभी सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को दावत देते हैं तो कभी कभी इन गड्ढों में बरसात का पानी जमा होने से पैदल चलना दुभर हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों है। धराली सहित देवाल विकासखंड के स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि इस सड़क मार्ग को हॉट मिक्स बनाने की मांग करते आए हैं, जिसके लिए पूर्व से लेकर वर्तमान में भी विधायक सरकार से गुहार लगा चुके हैं। सूबे के मुख्यमंत्री तक इस मोटर मार्ग को हॉट मिक्स कराए जाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन लाचार सिस्टम अब तक मुख्यमंत्री की इस घोषणा को अमली जामा ना पहना सका। हॉट मिक्स के लिए लोक निर्माण विभाग थराली ने शासन को एस्टिमेट बनाकर भी भेजा है, लेकिन बदले में शासन ने इसे खारिज करते हुए पीसी द्वारा डामरीकरण के लिए बजट जारी कर दिया है, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग पीसी द्वारा सड़क के 5 किलोमीटर तक डामरीकरण के टेंडर 1 वर्ष पहले निकाल दिए गए, लेकिन कोरोना महामारी के चलते अब तक भी कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। स्थानीय लोग बताते हैं कि समय समय पर लोक निर्माण विभाग इन गड्ढों पर पेच भरने का काम तो करते हैं, लेकिन फिर अगली बरसात में ये पेच उखड़कर सिस्टम की लापरवाही को उजागर कर देते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि थराली तहसील मुख्यालय, लोक निर्माण विभाग सहित कई अन्य सरकारी कार्यालयों में आगे से गुजरने वाली इस सड़क का कार्यकल्प मौजूद विधायक और मौजूदा सरकार अपने कार्यकाल के 1.25 वर्षों में कर पाते हैं या नहीं, या फिर 2020-2022 में इसी मोटर मार्ग में बदहाली चुनाव मुद्दा बनता है। वहीं लोक निर्माण विभाग थराली के अधिशासी अभियंता मूलचंद गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा है कि दीवाल मोटर मार्ग की स्थिति आज की भी बहुत दयनीय है। ये ब्लॉक मुख्यालय और तहसील मुख्यालय की सड़क की स्थिति ऐसी है कि ये लगता है वहाँ पे कि गड्ढे ज़्यादा और सड़क कम दिखती है। ये लगता है कि गड्ढों में सड़क है करके। बार पीडब्ल्यूडी में ये सड़क है और वहाँ के आला अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं सड़कों से, कई बार उन्हें इन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बरसात में और भी ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाती है सड़क की। अधिकारी डेली आवाजाही सड़क से कर रहे हैं लेकिन संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। लोकल एरिया की हम बात कर रहे हैं, अगर
लंबे समय से तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाला जो ये मार्ग है मुख्य मार्केट का, और यहाँ पर आप ठीक पीछे देख सकते हैं अपना विद्यालय भी है, और बच्चे जो हैं कि बरसात का जब समय होता है यहाँ से आवाजाही बहुत मुश्किल हो जाती है। आप देख ही रहे होंगे पीछे ठीक मेरे पीछे रोड की स्थिति एकदम बद से बदतर है। लगातार कई बार काम होने के बावजूद भी गुणवत्ता काम में ना होने के कारण हर बारी जो है कि बड़े बड़े गड्ढे रोड में हो जाते हैं, जिससे आम जनमानस को बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, कीचड़ में जाना पड़ता है। थराली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट रोड स्थित एक साड़ी की दुकान में रविवार रात आग लग जाने से सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने किसी तरह से आग पर काबू पा लिया। आग लगने से करीब 12 लाख रुपए तक का नुकसान हो गया। मामला उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर क्षेत्र का है, जहां बीते सोमवार की सुबह ट्रांजिट कैंप में रहने वाली एक नवविवाहित ने अज्ञात कारणों के चलते खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। जानकारी के अनुसार युवती ने प्रेम विवाह किया था, जिसके लिए उसके घर वाले सख्त खिलाफ थे। शादी को अभी सिर्फ 8 महीने ही हुए थे कि अचानक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि युवती मात्र 19 साल की थी और 7 माह की गर्भवती भी थी। इसके साथ साथ युवती ने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का जीवन भी दांव पर लगा दिया। घटना के बाद विवाहिता के घर पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वहीं इस घटना ने पति को सदमे में डाल दिया। मृतका का नाम करुणा बताया गया है। मौत के सही कारणों का फिलहाल अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोक सरिता। नमस्कार।